दास गुर जिन सिरया तिन सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत न पारा बारिया जिन्नी तू सेविया भाओ कर से तुद पार उतारिया लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुद सपर वारिया धन सो तेरा धन है सच तेरा पैश कारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया। साहब सच्चे पातशाह कुल कायनात दे सांझे मालक दीन दुनी दे सांझे रहबर खंडा ब्रह्मंडा दे मालक 10 गुरु साहिबान जी की पावन आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों का ओट आसरा लेंदे हुए समूह सतसंगी जन गुरमुख प्यारे अमृत वेले तोहे साहब जी के पावन दर्शन दीदारे करते हुए सतगुरां दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरते पे बड़े ही प्यार और अदब सहित गुरु के रागी सिंघां दे वल्लों सतगुरु जी की इलाही बाणी श्री आसा जी की वार का कीर्तन किया जा रहा सी। सो आओ जी रामकली राग के अंदरों जो बाबा बलवंत जी अते बाबा सत्ता जी के वल्लों सतगुरां दियां वडियाइयां गुरु साहब जी दियां उस्ततियां करदियां होइयां सिफत सलाहना करदियां होइयां जो वार गाई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ सतगुरु जी ने 7ਵੀਂ पौड़ी जिहड़ी है 7ਵੀਂ पौड़ी ਉਹਦੇ शब्द की साडे उत्ते असीस बख्शी है। सो आओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं सीस झुकाउंदियां होइयां करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज वाली जिहड़ी पौड़ी की असीस बख्शी है साहब जी ने इस तो पहला दी जड़ियां पौड़ियां सन उन्हां दे विच बाबा बलवंत जी अते बाबा सत्ता जी इन्हां दोनों के शब्द सन। पहलियां 3 पौड़ियां जड़ियां ने वो बाबा बलवंत जी दियां ने अते मगर वालियां जड़ियां पौड़ियां ने 5 वो बाबा सत्ता जी के वल्लों उचारियां गईयां सन।
जिमें बाबा बलवंत जी ने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अंगद साहब जी की उस्तत की, गुरु अमरदास महाराज जी के परथाए उन्होंने सोहने शब्द गाए, इदा ही बाबा सत्ता जी ने भी सतगुरां दीयां वडियाइयां उस्ततियां गाउंदियां होइयां वार दे विच अपने शब्द जिहड़े सन उन्हां दे राही गुरु साहब जी दे गुणां नूं गायन कीता। कल तक जिहड़ी विचार सी उहदे विच गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन, गुरु अमरदास महाराज जी ने समाज विच पईयां होईयां कुरीतियां जिहड़ियां सन, सती प्रथा, ऊच नीच का भेदभाव जिहड़ा सी, इन्हां सारियां कुरीतियां नूं बाबा सत्ता जी ने दस्सिया कि किस तरह गुरु अमरदास महाराज जी ने कदम चकदियां होइयां इन्हां कुरीतियां नूं ठल पाई। ते अज जिहड़ा पावन शब्द सानूं बख्शिया है, इहदे विच चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज उन्हां दे परथाए विच उन्हां दी वडियाई गाउंदियां होइयां बाबा सत्ता जी ने अपनी रचना तो इस शब्द नूं उच्चारण किया। आम तौर पर यह शब्द तकरीबन सबना नूं याद होवेगा ते सारियां ने इस बहुत बारी सरवण भी किया है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। बाकी जो इत्थे गल दर्ज की गई है कि हे गुरु रामदास महाराज जी तुसीं धनता दे योग जे, ते है भी धनता दे योग सन, इस कोई शक नहीं, ये कोई दो रामा नहीं कि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह धनता दे योग नहीं सन, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की संगत करदियां होइयां, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर की सेवा निभाउंदियां होइयां, क्योंकि बचपन जिहड़ा सी वो बड़ा कठिनाइयां के अंदर गुजरे। आप खुद किरत कमाई का करनी 7 साल की उम्र में गुरु रामदास महाराज जी ने आरंभ कर दी सी। लाहौर तो नानी जी पिंड बस के ले आए ते घर का गुजारा जिहड़ा सी हालात थोड़े डावाडोल होने करके बचपन दे विच ही घुंगणियां दी जिहड़ी कि वो छापड़ी लाउणी पै गई। ते मैं इत्थे बेनती करांगा कि साडे सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो अज तक सानू समझाया है, पहला उन्होंने अपनी जिंदगी ते अपने शरीर ते उन्हां गल्लां नूं हंडाया है। जे कर्म कांडां दी गल होई, गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सच दे राह ते चलण दा हुक्म दिंदे ने, तां पहला ने उन्हां भी पहला दुनियावी कर्म कांडां दा डट के विरोध किया। दुनियावी तौर पर जिहड़े वहम सन, दुनियावी तौर पर जिहड़े भरम बने हुए सन, दुनियावी तौर पर जिहड़ियां कुरीतियां बणियां होईयां सन, उन्हां दा डट के विरोध किया। ते गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जदों उन्हां दा समां आउंदा है तो सेवा जिहड़ी उन्होंने 7 सालां दे विच करके गुरु नानक साहब महाराज जी दी ते उन्हां दा स्वरूप बन के भाई लहणा तो गुरु अंगद साहब दे रूप सब दे सामने प्रगट होंदे ने। ते ओहदे विच तुसीं सेवा वेखो किन्नी कीती। पुत्तरां ने जवाब दे दिता, और कई मौजूदा सेवादार सन उन्होंने भी जवाब दे दिता, पर हर हुक्म नूं सिर झुका के खिड़े मथे प्रवान करने वाले केवल एक बाबा लहणा जी ही सन। ते जे उन्होंने खिड़े मथे सेवा नूं प्रवान किया तो गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दा स्वरूप बन के पूरी दुनिया विच विचरे। फिर आ जाती है गल गुरु अमरदास महाराज जी की। रिश्तेदारी रिश्ता नाता हुंदियां भावें दुनियावी लज्जा की परवाह नहीं की। एक बारी भी मन में ख्याल नहीं लिया कि मेरी उम्र वड्डी है ते गुरु अंगद साहब महाराज जी की उम्र भी छोटी। मैं लड़के वाले मुंडे वाले के पक्ष तो हाँ, ये लड़की वाले के पक्ष तो है। आम तौर पे दुनियावी रीत इहो ही है, दुनियावी जिहड़ी परंपरा है आम तौर पर यही चलती पई है कि जदों लड़की का सोहरा परिवार आता है तो लड़की वाले जिहड़े हुंदे ने वो बड़ा मान सन्मान करते,
पर इत्थे सारा कुछ उल्ट होया है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह खुद जाते ने गुरु अंगद साहब महाराज जी के कोले, कहने लगे मैं एक उड़मती हैसियत नाल नहीं आया, मैं कोई लड़के वाले पक्ष तो नहीं आया, मैं तो केवल एक तुहाडा सेवादार बनने वास्ते आया हाँ, ते मैनू सेवा दी जिहड़ी दात है मेरी झोली विच पा दिओ। इन्नी निमरता वाले गुण केवल ते केवल गुरु रूप विच ही हो सकते। ते बाबा सत्ता जी ने ये सारियां वडियाइयां सारे गुण बाबा बलवंड जी ते बाबा सत्ता जी ने अपनी वार विच दर्ज कीते। गुरु अमरदास महाराज जी के बारे में कितना कुछ इन्होंने जिक्र किया, कहते समाजिक कुरीतियां दुनियावी जिहड़ी शर्म लज्जा सी ओदी परवाह नहीं की कि मैनू कोई की कहेगा, गागर सिर उत्ते चकनी। अते छोटी उम्र गुरु अंगद साहब जी की उन्हां दी सेवा विच दिन रात तत्पर रहना, गुरु के लंगरां दी सेवावां करनी। ते फिर आप जो गुरु बने ते गुरु पुत्रां दे वल्लों विरोध किया गया ते उस गल नूं भी हस के स्वीकार कर लिया, कहने लगे कि तुसी एक है मेरे तो छोटे ते एक है मेरे गुरु दे पुत्र जे, ते तुहाडा मान सम्मान करना ते मेरा सब तो पहला मुढला फर्ज है। इन्नी निमरता होने के बावजूद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कदे किसी को माड़ा नहीं सी बोलिया। ते बाबा दातू जी ते दासू जी नूं कहना पै गया, यही वजह सी, यही तुहाडी निमरता सी, यही तुहाडी सेवा सी जिहड़ी इस गुरगद्दी दे वारिस असीं नहीं बन सके। ते अज गुरु रामदास महाराज जी दी बाबा सत्ता जी सिफत करदे आ कहंदे कि हे गुरु रामदास महाराज जीओ, तुहाडे वाल जदों मैं तकिया तुहाडे चरनां दा ओट आसरा ले, तुहाडे दर्शन दीदारे जदों मैं कीते, इन्हां शब्दां दे राहीं गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं सामणे रख के ते मेरे मालक सच्चे पातशाह जी मेरे नैना चों नीर चलदा पिया, मेरे मालक सच्चे पातशाह जीओ तुहाडा जदों मैं जीवन देखदा कि छोटी उम्र में ही किरत कमाइयां, छोटी उम्र दे विच ही जिम्मेवारी समझण लग पे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने शरीर उत्ते जो हटाया वो सानू बख्शिया। पहला आप खुद गुरु नानक साहब महाराज किरत कमाई करते हैं, फिर सिख संगत नूं संदेश दिंदे हैं। ते इत्थे गुरु रामदास महाराज ने ये गल साबित करके रख दी कि जे बचपन दे विच किसी मौके किसी बच्चे दा सिर तो साया उठ जाता है, ये कुदरती गल है कि जिहड़ी मौत है, जिहड़ी श्वासां दी डोर है वो बंदे दे हथ नहीं है। इस श्वासां दी डोर जिहड़ी है वो केवल उस परमात्मा वाहिगुरू दे हथ विच है। पता नहीं किन्नू किन्नी को आयु बख्शी है, कई 100 साल भोग जाते हैं ते कईयां नूं श्वास लेना भी नसीब नहीं हुंदा, मां दे गर्भ विच ही चले जाते, कई 100 साल भोग जाते हैं ते कईयां नूं भर जवानी दे विच इस संसार तो जाना पै जाता है। ते इत्थे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दा जीवन पढ़ो, कहंदे कि जे बचपन दे विच इदां दी किसी दे नाल कोई घटना वापर भी जाती है ते गुरु रामदास महाराज जी दा जीवन पढ़ ले। गरीबी दे विचों उठे, भैणां भरावां दा नाल जिहड़ी कि जिम्मेवारी एक भरा सी अते एक भैण सी, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी नानी जी भी सन, 3 मैंबर एक चौथे आप 4 जने की जिम्मेवारी 7 साल की उम्र विच गुरु रामदास महाराज जी के मोढियां उत्ते आण के टिक जाती ते डावाडोल नहीं होए, घबराए नहीं, कुरलाए नहीं, बिलके नहीं। जो गुरु नानक साहब महाराज ने किरत का होका दिता उसे ही किरत नूं अगे चल के गुरु रामदास महाराज जी ने अपना लिया। घुंगणियां दी शाबी लाउंदे हन अते आए हुए राहगीरां दी सेवा विच तत्पर रह जाते हैं। गुरु अमरदास महाराज रोजाना तकदे ने, रोजाना सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उत्ते निगाह मारते हैं, देखते हैं कि बच्चा बड़ा प्यारा, हौली हौली पता चलता है कि इस बच्चे के उत्ते आ विपता ये संकट आण वापरे। गुरु अमरदास महाराज बड़े कोमल जे हिरदे दे मालक सन, बड़ी दया सी, प्यार नाल बुलाउंदे सन। हौली हौली फिर गुरु दरबार दी सेवावां विच इन्होंने हाजरी भरनी शुरू कर दी। गुरु के लंगरां दी सेवावां तो लैके गुरु दे दर दर झाड़ू
आई हुई संगत के वास्ते जल पानी का प्रबंध, इथों तक कि अपने आप को पूरी तरह गुरु घर की सेवा वास्ते निशावर कर दिता। ते जिहड़ा गुरु का सेवादार है ते उहदे वास्ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने भी एक जगह उत्ते कृपा की है, सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। परम पद तो भाव है वो पदवी वो उपाधि। कहते कि जिहड़ा सेवक है उन्होंने गुरु आप अपना सेवक जाणदिया होया उन्होंने सेवा बख्शदा। साहब जी कहते कि गुरु आप ओदी झोली विच सेवा पाउंदा कि मेरी दर दी सेवा, मेरे दर दी जिम्मेवारी तेरे कोले आई हुई संगत दे नाल किदां तू विहार करना है। सेवक को सेवा बनाई। साहब कहते कि बड़े सेवा करने वाले तुरते होंगे, पर गुरु साहब सच्चे पातशाह दिल तो जिहदे नाल प्यार करते होण फिर ओदी झोली विच सेवा दी ऐसी दात पाउंदे ने अते ओह उत्तम पदवी पा के संसार दे विच गुरु दी खुशियां प्राप्त करदा। सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई। कहते कि सेवा करते हुए गुरु दे हुक्म नूं स्वीकार करके फिर वो जीव पदवी उन्होंने प्राप्त करता है जिहड़ी हमेशा गुरु की वडियाई दे नाल प्राप्त होंदी। कहते कि हे गुरु रामदास महाराज धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हे सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। कहते कि हे गुरु रामदास महाराज तुसी धन हो, तुहाडियां सेवावां धन ने, तुहाडी जिहड़ी बचपन दे विच गुरु घर के प्रति लगन सी वो धन है। ते जिन्हें तेन तक लिया सिरिया तो भाव है कि जिन्हें तेरे दर्शन कर ले इस जीव तो तुहाडी वडियाई कर ली। जिन्हें तुहाडे दर्शन कर ले इस जीव तो महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडी वडियाई कर ली। उहदा सारा कुछ ही सवारिया गया, दुख दलिद्र तकलीफ कलेशां शरीर के रोग सोग सब कुछ। कहते कि महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु रामदास साहब जी तुहाडी वडियाई करके ये दुनियावी कष्ट जिहड़े सन विकार जिहड़े सन उन्हां तो राहत प्राप्त हो गई। जिन सिरिया तिन्हे सवारिया मालका एक भी लफ्ज जिन्हें तेरी वडियाई विच गाउणा शुरू कर दिता, तुहाडीआं वडियाईयां शुरू कर दित्तियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ओहदा लोक अते परलोक जिहड़ा है दोनों ही पक्ष सवारे। तां करके बाबा सत्ता जी ने आरंभ विच ये गल कह दित्ती कि तुसीं धन हो, तुहाडीआं वडियाईयां तुहाडीआं कमाईयां तुहाडीआं बरकतां ये सब कुछ धन है। ते सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडीआं चरणां दे नाल गुरु रामदास साहब जी जुड़ जाता है, तुहाडा शुकराना करता है, ओहदा लोक अते परलोक सब कुछ सवारिया जांदा। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। करामात तो भाव है कि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का जो बचपन देखते ते उस तो बाद जो गुरगद्दी ते विराजमान होंदे बाबा सत्ता जी कहते कि एक गरीबी दे विचों उठ के निमरता वाला सुभाव लैके गुरु दियां वडियाईयां लैके गुरु दे हुक्म स्वीकार करके कहते कि अज जदों गुरु नानक साहब महाराज जी की गुरगद्दी उत्ते सुशोभित हो जाते हैं, ये कोई करामात तो घट नहीं। कहते ये भी एक बड़ी बड़ी करामात हो गई कि एक वो बच्चा है जिहदा बचपन दे विच कोई आसरा नहीं सी बनदा ते अज ओहदी शरण दे विच आके अनेकां अनाथ जिहड़े ने अपने आप नूं सुकून भरी जिंदगी जीवन वास्ते महसूस करदे पे। कहते कि जिन्हां दा अज कोई थां नहीं है, जिन्हां दे कोले अज कोई आसरा नहीं, वो गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की झोली विच आण के बैठता है ते उन्हें प्रतीत हुंदा है कि सारी दुनिया ही मेरी। कहने लगे हे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जीओ तुहाडी जिहड़ी वडियाई है ओदी धुम हुण सारे जगत विच पै चुकी। ओदी वजह कि तुसीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर दे उत्ते अडोले नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मालिक सच्चे पातशाह जी दे हर एक हुक्म नूं स्वीकार कीता खड़े मथे। कहते अज ये समा आया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाहरों गुनाह करके तेरे दर उत्ते आण के जेड़ा कोई माफी मंगदा है, हम अवगुण भरे एक गुनाह ही सतगुरु सच्चे पातशाह उन बेझिझक होकर तुसीं अपनी गलवकड़ी च लेंदे। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। कहते कि जिस सिरजनहारे उस परमात्मा ने तुहानू संसार विच भेजिया सी, अज ओदे ही दर उत्ते बैठ के ओदे ही सिंघासन उत्ते बैठ के पूरे कुल कायनात दा तुसीं भला करदे पए। हे गुरु
गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडा दरबार ऐसा है जिहड़ा कोई शरण विच रोंदा कुरलाउंदा बिलकदा आउंदा है उन्हां दे चेहरे फिर दोबारे हसदे हुए जाते कहते कि हे महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडा दर तुहाडे चरण जिहड़ा कोई एक बार परस लैंदा है तुहाडे चरनां दे कोले आण के बैठ जाता है दुनियावी तौर पे हमेशा वो सुख भरी जिंदगी जीउंदा है सिੱਖੀ ਅਤੇ संगति पार ब्रह्म करना शिकारिया कहते कि हे मेरे मालक सच्चे पातशाह जी जदों तुसीं माता पिता दा साया चले गए सारे ने तुहाडे तो मुंह मोड़ लिया पर अज गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की गुरगद्दी पर विराजमान होए हो सिख संगत ते तुहानू माड़ा बोलण वाले भी तुहानू अज नमस्कार करते पे सिੱਖੀ ਅਤੇ संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया कहते कि संगत ਅਤੇ तुहाडे विरोधी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आनंद कारज हो गया है तो गुरु दे जे दुनियावी रिश्तेदारी वेखी जाए तो जवाई के रूप में बड़ा मान सम्मान होंदा समाज में ते रिश्तेदार चाचे ताए ने आण के वेख्या कि सिर उत्ते टोकरी ढोंदे पए ने कहने लगे साडी तां बदनामी कराती साडी बेइज्जती कराती ते टोकरी ही ढोनी सी ते उत्थे लाहौर वापस आ जाते लाहौर वापस आ जाते गुरु साहब सच्चे पातशाह कोल गए बड़ा मंदा बोले कहने लगे साडे पुत्र नूं नौकर समझ लिया ये तुहाडा घर दा तुहाडा जवाई है तुसीं ओदी तहल सेवा तां की करनी नौकरां दे वांगू दे सिर ते टोकरी चकाई गुरु रामदास जी नूं जदों पता लग्या ते सतगुरां सामने पेश हो गए कहने लगे महाराज इन्हां दे वल्लों मैं माफी मंगदा क्योंकि इन्हां नूं तां मेरे सिर ते टोकरी दिसदी है पर मैनूं इहदे विचों जिहड़ा आनंद प्राप्त होण दिया ओह इह नहीं जानदा महाराज ने अनजान ने सच्चे पातशाह जी इन्हां नूं खिमा बख्श दिओ मैं इन्हां दे वल्लों दोनों हाथ जोड़ के आप जी दे कोलों खिमा मंगदा पिया बस यही निम्रता वाले गुण यही प्यार वाली भावना जिहड़ी सी जिहदे करके गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने सदीवी तौर ते खुशियां गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं प्राप्त हो गईयां सेवा करके ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਮਾਲਕ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ गुरु रामदास महाराज जी तुहाडे चरनां उत्ते आण के शीश झुका के अपना भला मंगे अटल अथाह अतोल तो तेरा अंत न पारा बारिया कहंदे कि बड़े तुसीं अटल जे कदे खत्म नहीं होने वाले अथाह तो भाव है बहुत ज्यादा दयालु अतोल तो भाव है कि तेरियां वडियाइयां तोलियां नहीं जा सकदियां महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब जी बड़े अटल हो बड़े सिदक वाले हो बड़े भरोसे वाले हो बचपन तो बड़ा दुखा वाला सी पर डोले नहीं अटल रहे सिदक बड़ा रखा गुरु नानक साहब जी दे चरनां कहते कि हुण जे तुसीं सिदक रखिया ते अज गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन बरगद्दी ते विराजमान होए हो ते इन्ने अथाह भंडारे तुसीं खोल दिते सारियां दे वास्ते कि जिहड़ा भी कोई आउंदा है असीसां दुआवां बख्शिशां प्राप्त करके चलिया जाए सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़ा वड्डा भंडारा खोल के रख दिता तुसीं तुहाडे अगे झुकण वाला होवे मन करके ते मालिक सच्चे पातशाह जी दया दी दात हमेशा तुसीं खोल के रखी है ते अतोल तेरे गुण ऐसे हैं कि वो तोले नहीं जा सकते गिने नहीं जा सकते गिने नहीं जा सकते गिनती तो बाहर ने तुहाडे रब्बी गुण
पर इको ही साहब कहते कि शर्त है कि मन करके आजी सब का भला बना दे, तू तेरा अंत ना पारा वारिया। ते फिर कहते कि हे मेरे महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी, तेरे गुणा का कोई अंत नहीं, कोई गिने नहीं जान, कोई गिने नहीं जाणगे। बेअंत गुण ने मैं केड़ा केड़ा गुण गा लवां तेरा, गुणा के भंडारे ही बहुत ने। बेअंता बेअंत गुण तेरे केत गावा राम, मैं केड़ा केड़ा गुण गावा। इन्ने ज्यादा गुण गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे अंदरों मैनूं नजर आउंदे पए ने, ते मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे गुण गा के अपना जीवन जिहड़ा है जिंदगी जिहड़ी उन सफलिया कर। अगे कहते जिन्ने तू सेविया भाओ कर, से तुद पार उतारिया। हुण आ गई गल सेवा दी। कहते कि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी भाव करके, भाव तो भाव है गुरु दा मन विच ये डर रखना कि मेरा गुरु सच्चे पातशाह मेरे तो नाराज ना हो जाए। जिन्नी तू सेविया, कहते कि जिन्ना ने तेनू ये मन विच डर रख के सेवा कर ले कि मेरा गुरु मेरे तो नाराज ना हो जाए, ते कहते कि उन्हां दा पार उतारा खुद गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह आण के बेड़ी बन्ने लाउंदे। ते धनता दे लोग ने वो जेड़े गुरु दी सेवा करदे ने, गुरु दी सेवा विच तत्पर होके बैठे। जिन्नी तू सेविया भाव कर मालका, तेरे दर उत्ते आके बहुत ज्यादा साडे वर्गे भुले हुए जीव पता नहीं किन्ने को बाहरों गुनाह करते हैं, ते आके तुहाडे कोल अपनी गलती दी क्षमा मांगदे हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे तो मेहरां दी दात प्राप्त करके जाते हैं। ते बाबा सत्ता जी कहते कि तेरी सेवा दे विच दिन रात अगर मैनू भी समा मिल जाता है ते मालका तुहाडा कोटान कोट शुकराना है। जिन्नी तू सेविया भाओ कर, से तुद पार उतारिया। मालका जिद्दां बेड़ी दे विच बैठ के वड्डे वड्डे दरियावां नूं पार कीता जांदा है, बेड़ी दे विच बैठ के वड्डियां वड्डियां समुद्रां नूं पार कीता जांदा है। मालक सच्चे पातशाह जी इस डुबदे हुए संसार दे कुल जीवां वास्ते तुसीं ओ जहाज बन के आ गए हो कि जिन्हां ने कदे सतगुरु सच्चे पातशाह जी किसी दा भला नहीं कीता, पर तुहाडी जदों मेहर दी निगाह हो जाती है ते मालक सच्चे पातशाह जी उन्हां दे विच डुबदे हुए बेड़े जिहड़े हन वो पार हो जाते। ते अगला सतगुरां दा वचन, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुद सपर वारे। ये सन गुरु रामदास महाराज जी दे गुण। जरा जिन्ना भी कहते गुरु रामदास महाराज जी नूं लालच नहीं सी, कदे भी गुरु रामदास महाराज जी ने यह गल नहीं सोची कि जो संसार का धन पदार्थ है उन्हें मैं अपने को जमा करके रखूं। कहते लोभ नाम की चीज तुहाडे नेड़े नहीं सी, ते तुहाडा करैक्टर तो पक्ष इन्ना ज्यादा उच्चा सी कि दुनियावी गुरु तो कोई भी आजकल बड़े गुरु बने पर फिर अदालतां दे विच जा के माफियां नहीं मांगदे। कहते कि हे मेरे महाराज सच्चे पातशाह जी दुनिया के बड़े गुरु पैगंबर आए होंगे पर तुहाडे जिन्ने उच्चे सुच्चे जीवन वाला कोई नहीं आया। कहते क्रोध नाम की चीज भी तुहाडे नेड़े नहीं सी, ते दुनियावी पदार्थां दा मोह वो तां कहते कि कदे तुहानू अपने वल झुका ही नहीं सकिया। कहते सारे ही वो गुण तुहाडे विच मैं वेख लए जेड़े एक पूरे सतगुरु सच्चे रब दे विच हुंदे ने। जरा जिन्ना लालच नहीं तुहाडे नेड़े, तुहाडा इन्ना उच्चा सुच्चा जीवन है, गुस्से नाम की कोई चीज तुहाडे विच नहीं, गुस्सैला सुभाव बिल्कुल भी नहीं है। जे किसी ने माड़ा कह दिता ते तां भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने उस अकाल पुरख दा शुकराना कीता। ते जेड़ा मोह है कि दुनियावी चीज़ों को इकट्ठियां कर ला किसी होर दे कोले ना पहुंच जावे, कहते कि मालक सच्चे पातशाह जी ये जेड़े गुनाह सन कदे तुहाडे नेड़े नहीं पहुंच सके। मार कटे तुद सपर वारिया। कहते कि हुण गल ये है कि जिन्ना किसी ने अपने इन्हां गुनाहां तो बचना है बस वो भी तुहाडी शरण विच आ जाण ते हमेशा वास्ते इन्हां चीज़ां तो छुटकारा हो जाएगा। अगे कहते कि धन सो तेरा थान है सच तेरा पैशकार्य। पैशकार्य तो भाव है जदों कोई पुराने समय दे विच राजे महाराजे किते दूजियां स्टेटां वास्ते निकलदे सन ते उन्हां दा लाम लश्कर बड़ा वड्डा हुंदा सी, बड़ा कुछ सजाया जाता सी उन्हां दे जाण वास्ते राह दे विच, फिर किन्नी उन्हां दे आओ भगत वास्ते कितना खर्चा किया जाता सी। कहते कि गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी धन सो तेरा थान है। जदों दरबार साहिब दे दर्शन करते हाँ अज भी अमृत वेले जदों पावन स्वरूप पालकी साहिब विच सुशोभित किया जाता है ते जदों नरसिंघा वजदा है ते यूं प्रतीत हुंदा कि सतगुरु गुरु रामदास महाराज खुद सच्चे पातशाह आप नाल चलदे पए ने पालकी दे। पैशकारे तो भाव है
कि हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह जी, तेरा दरबार ऐसा सजदा है कि दुनिया के राजे महाराजे के दरबार भी उत्थे फिक्के पै जाते। भाग्य जो कुछ तेरे दरबार में रूहानियत की दात प्राप्त होती है, जो कुछ तेरे दर में सतगुरु सच्चे पातशाह जी वेखण वास्ते प्राप्त होया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਈ, ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਬਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर्शन दीदारे कीते जाते हैं, तो इउं प्रतीत होता है कि दुनिया के जिन्ने भी वड्डे तो वड्डे अहुदेदार ने सब उहदे सामने नीवे ने। ते हे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, तेरे दर के दर्शन करके एक ऐसा झलकारा पै जाता है मन नूं कि जिहदे विच सुकून प्राप्त हो जाता है। अगे कहते नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। कहते कि हे गुरु रामदास महाराज, गुरु नानक साहब महाराज जी दे भी तुहाडे चों ही दर्शन होए, बाबा लहणा जी दे भी तुहाडे चों ही दर्शन होए हन, गुर अमर मूं विचारिया। कहते कि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की विचारधारा जिहड़ी है वो भी तुहाडे विचों ही मैनूं प्राप्त हो गई है। तीन गुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी दे अज गुरु रामदास महाराज जी की पावन बाणी चों मैनूं दर्शन हुंदे पए। कहते गुर डिठा तां मन साधारिया। कहते मन में बड़ा लालच सी, बड़ा मन में क्रोध सी, बड़े मन में शंके सन। पुत्री का ब्याह सी, पर मन दे विच लालच आ गया कि बहुत ज्यादा पैसा साडे कोले हो जाए। कहते पर अज जदों गुर डिठा, जदों तुहाडे दर्शन कर ले, तां इह जिहड़ा मन कदे लालची होया सी, इस लालची मन ने, इस भैड़ी जीव ने तुहाडे पावन दरबार बारे बोल बोल बड़े मंदे बोले सन। ते अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी मन जिहड़ा है वो ठहर गया है। मन जिहड़ा सी लालच तो रहत हो गया। गुर डिठा, गुरु दे दर्शन कर ले, ते इह जिहड़ा मन जिहड़ा सी ठहराव विच आ गया। हुण इहदे विच कोई लालच नहीं, कोई ईर्खा नहीं, कोई क्रोध नहीं। अज दा पावन शब्द बाबा सत्ता जी ने गुरु रामदास महाराज जी की सिफत वडियाई करते हुए दसना कीता कि गुरु रामदास महाराज जी एक ऐसे गुरु ने जिन्हां दे विच संसारी सारे ही गुण सन, निमरता वाला, सेवा वाला, इथों तकर कि तीन गुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी दे भी दर्शन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे अंदरों ही होए हन। ते सतगुरु कृपा कर कि इसे प्रकार जिवें जिवें असीं बाणी पढ़ते जाइए, सानू भी अपने पावन चरणों का ओट आसरा बख्शते हुए सदीवी तौर पे अपने चरणों दे नाल जोड़ के रखण, ताकि दुनियावी तौर पे जिंदगी विच चलदे होए असीं भी अनेकां गलतियां करते हां, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐसी कोई गलती असीं ना कर बैठीए कि जिहदे तो सदा वास्ते तुहाडा अते साडा दूरियां दा जिहड़ा फासला हो बच जाए। तो सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दी वडियाइयां करते हुए बाबा सत्ता जी ने खेमा दी दात इस पौड़ी दे राही मंगी है। सिर्फ कृपा कर बाणी पढ़दे होए विचारा करदे होए बेअंत गलतियां भुल्लां हो गईयां। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह अते गुरु की संगत बख्शण जोग है जी। गलतियां भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की